सोच देखिए वी को चढ़वा के दे दो एकदम कान फट गलो आदमी मर गलो सुनते कखें। अजब हाल है जी, जलसे का यही तो हाल हो गया है। तकरीर हो, नात खानी भी हो। अब एक दूगो शायर बोलियो ठीक घुलमुड़िया मारता, कते मारे पड़ता घुलमुड़िया, अरे बैठ के सुन रहा है, ले तो देखो लाठी ले ले चूरी दी तब। अरे हाल है जी, पढ़ो तो पढ़ो, बेचारा हाथ उठाते उठाते थका थकी। बहुत अच्छा बैठे हैं आप लोग, इसी तरह बैठिए। मेरी तकरीर में चुपचाप चादर ओढ़ के सूत जाइए। काबिले कदर उलमाए किराम, इत्मीनान और सुकून के साथ बेचैनी में के आलम में बैठे सामने किराम, पर्दे के आड़ में बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, रोड रास्ते में खड़े पहलवान, घर में जाके सोने वाले मुसलमान, खाना खा के नहीं आने वाले नौजवान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीटी कम कर दीजिए, बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, खूबसूरत है बाजा, हम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं रोगे के लिए क्लियर बात है। तोर बजवा ठीक हो, हम नहीं मर के लिए बोलो। बाजा आपका ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया बाजा है। वी को एक पॉइंट मतलब जैसे नहीं ठीक है, ठीक ठीक है, नहीं आवाज़ नहीं खींचेगी, अभी हम जवान हैं, लेकिन नई मंबर से सामने कुछ नहीं, इनकी जोड़ी पाड़ी गाछ वृक्ष खत्म है। याज विवेक ने कि हम लोग छोटे छोटे थे तब नई मंबर का नाम सुनते थे, और आज भी वंगरे दखा है, नेगो दाढ़ी पाकल है, नेगो क्या करवा मुड़ा पाकल है। अजब भाई, क्या पकता है, डेली 8 गो मिलाद पड़ता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और फिर इन्हीं उम्र में मक्का मदीना देख भी आया है, ये कम बड़ी बात है। दुआ करें आप लोग ठीक ठाक है। तो नहीं मुँह में टोपी रहे तो नहीं लाज लागू नहीं चकनी आवे तक, तो नहीं लाज शरम हो न जो मुँह में टोपी आने पे नहीं आवे। अजब अजब हाल है, जब मिलाद में जा रहा है तो टोपी कम से कम पहन लो, इटा ससुराल नहीं के फुटानी करी आवे। अजब दिमाग रखो यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिल जाइए, एक हो जाइए, और नबी और आले नबी की बारगाह में इश्क में झूम कर दरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बाबा लगा इधर देखो, इधर इधर इधर, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, क्योंकि मोहम्मद सिर्रे वहदत रमज उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। और हालात को देख के सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ना छोड़ दिया है, इस वजह से ये बीमारी आ गई है कि आज हम नात तकरीर समझ नहीं पाते, एक एक लफ्ज़ नात के नहीं समझ पाओगे, सिर्फ धून समझो, धून। भाई नात क्या समझेगा ये लोग, खाली तरन्नुम धून, कौन कैसा खींच रहा है, कौन कैसा टान रहा है, ये टाना एक हाथ तुम टान दो सुबह दो हाथ।
तुम पहले समझो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। साहिबे खाना ने अकीका के नाम 3 बेटी पर बेटा, 3 रहमत पर 1 नेमत। बेटी रहमत है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 रहमत, उनके बाद 1 नेमत। खुशी का इंतहा ना रहा, कहा मौलाना पहले रहमत से दामन भरा, फिर नेमत से हम अल्लाह ने पूरा किया, हम लोगों की खुशी करेंगे, अकीका अपने घर पे करेंगे, उलमा को बुलाएंगे, नाते नबी पढ़वाएंगे और सबको नबी के इश्क में झूम जाने को मजबूर कर देंगे। बेटी वो औरत बड़ी नसीब वाली होती है जिसके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है, बेटी रहमत है। और जिनके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है वो औरत किस्मत की धनी होती है, वो औरत बड़ी खुश नसीब होती है। उस औरत के सितारा उरूज पे होता है जिनके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है, क्योंकि आका फरमाते बेटी रहमत होती है और बेटा नेमत होता है, और कल मैदाने महशर में नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं हो। बेटी क्या है? रहमत है, इसको याद रखिए। बेटा नेमत है, इन दोनों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटा बेटी दोनों को। बेटी को कम से कम कुरान शरीफ, बेहस्ती जेवर, कुछ दीनी तालीम दे के, कुछ खाना पकाना सिखा के, सिलाई वगैरह सिखा के ससुराल भेजो, तिलक कम लगेगा। बेटा को पढ़ाओ, हाथ में कुछ हुनर दे दो, जब हुनर रोजगार करेगा तो भिखमंगा की तरफ बेटी बाप की दौलत पे नजर नहीं रखेगा। बेटा बेरोजगार है, 18 साल 20 साल उम्र है, एगो मोबाइल ले लिया है, 3 गो पॉकेटवा में गुटका या टका, ठेकान नहीं है, शादी लगा दिया, 2 लाख मांग कर दिया, पैसा नहीं लगा, बाराती कैसे जाएगा, पटाखा कैसे फोड़ेगा, डीजे कैसे बजाएगा, फुटानी कैसे करेगा। अगर हाथ में हुनर होता, तिजारत होता, कारोबार होता, कहता बाबा किसी गरीब बाप की दौलत पे नजर मत दो, वो रिश्वत होता है, रिश्वत इस्लाम में हराम होता है, और हराम खाने से ए बाबा ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना कब्र में भला होगा, ना आखिरत में बख्शाइश होगी। दौलत इसीलिए मांगते हो, तुम बेटों को बेरोजगार बना के रखा है, और दौलत इसलिए देते हो कि तुम बेटी को निकम्मा बना के रखा है। बेटियों को पढ़ाओ ना, अरे बेटी पढ़ी लिखी रहेगी, बेटा बाप घुटना टेक देगा कि बेटी दे दो, बगैर तिलक में हम शादी कर लेंगे, तो बेटी उस लायक बनाओगे तब न। कुछ तो पढ़ी लिखी है नहीं, ना खाना बनाने का ढंग, ना सिलाई का ढंग, ना बाल बच्चा परवरिश का ढंग। आपका बेटा भी आवारा है, आज तुम्हारे प्लान के मुताबिक, तुम्हारे देख करके, तुम्हारे हालात को देख के, कभी दिल्ली में मीटिंग, कभी सांसद भवन में मीटिंग, कभी सांसद सभा में मीटिंग, कभी धर्म संसद में मीटिंग, कभी वाराणसी में पोस्टर चिपकाया जा रहा है कि मुसलमानों को इधर मत घुसने दो, अभी कई कह रहा है कि मुसलमान की दुकान से कपड़ा सामान मत खरीदो। तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया लग चुकी है, तुम किसके पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया लगी हुई हाथ धोकर तुमको मिटाने के लिए, और तुम मोबाइल के पीछे पड़े हुए हो। मुसलमानों गौर करो, अपने आखिरत को संवारो, आखिरत को बाद में, पहले दुनिया संवार लो, दुनिया संवारोगे तो आखिरत संवर जाएगी। पहले दुनिया को दौलत से नहीं, दुनिया को हुस्ने अखलाक से संवारो, दुनिया को इल्म से संवारो। जब इल्म आपके पास हो जाएगा, आप जिधर चलोगे खूबसूरती ही नजर आएगी, आपके समाज का रंग ऐसा लगेगा, दुनिया कहेगी देख ये वही कौम है जो तुम जिसको मिटाने चला है। तो कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। हमने अपने माहौल में कभी बदलने की कोशिश नहीं की। साहिब खाना के घर में बेटी हुई है तो कितनी खुशी है, बेटा है तो खुशी है। बेटा बेटी जन्म ले ले घर में तो मोहब्बत है कि तुम्हारे घर में जन्म लिया है, तुम उसको सही रास्ते पे चला दो।
लेकिन आज के दौर में बेटी पैदा होगी, गम में डूबता है, बेटा पैदा होता है, घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने देगा। बेटा पैदा होगा तो इमाम को बुला के अजान दिलवाएगा, इमाम साहब, इमाम साहब, हजरत क्या हुआ रे? मन के मुराद पूरा हो गलो मौलाना साहेब, चाल क्या हुआ? बल जटा मोना सोच लियो फोर बैठे भेलो, चाल है जान दे 100 रुपया इमाम को। यार बेटी पैदा होती तो पैसा देता है आसान में। इमाम साहब कहाँ गए? क्या हुआ रे? की हतो किस्मत वे फुटल हो, फोर बेटिए भेलो, चाल आस्ते जान दे दे ना, अजब माहौल है। जबकि बेटी के बगैर घर रौनक नहीं होता। सुनिए, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो घराना चला, रसूल कौनैन का जो सिलसिला चला, रसूल आजम का जो घरों का सिलसिला चला, वो बेटों से नहीं बल्कि रसूल की बेटियों से चला। कौन बेटी? वो बेटी फातिमा ज़हरा, वो नबी की प्यारी बेटी फातिमा। जब तक फातिमा ज़हरा घर के अंदर होती, अली बाहर में होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। अली जब तक ना आते फातिमा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज फातिमा पढ़ती और मुसल्ले पे बैठ जाती, तस्बीह तहलील में लग जाती, शोहर का इंतजार करती। जब तक शोहर घर ना आते फातिमा खाना नहीं खाती, इंतजार की घड़ी लंबी होने लगती, फातिमा की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा दोबारा वजू कर लेती, कुरान को खोल लेती, तिलावत करने लगती, ताकि शोहर का इंतजार भी हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब भी मिल जाए। आज हमारे घर की बहू बेटी इंतजार करेगी। आप कहीं मोड़ में दुकान में जाके बैठ के गप कीजिए, 9 बजे रात घर आके देखिए बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं होगा तो कल 9 बजे रात चेक करके देखिए लो, तेरी बीवी इंतजार नहीं करेगी। चल माशाअल्लाह, क्या नाम है? अरे इतना गोहरा गोहरी कर लाख बात 50 टका। चलिए माशाअल्लाह, ये कटौनी वाला तो नहीं दिशा रख लो 2-3 गोटा पेशुआ होन फुरे अगलो से कह दी क्लियर बात। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेरी तकरीर 10-20 मिनट सुन लीजिएगा, 20 मिनट तक भाई 20 मिनट बोल दूं। हाँ, आप लोग चीखे, हम ज़बरदस्ती तकरीर नहीं करते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। देखिए मेरी तकरीर उसी वक़्त होती है जब सब लोग थक हार जाता है। कारी नहीं मेंबर साहब चले गए ना? हाँ जाने दीजिए, बहुत थके हुए बहुत देर तक बैठे हैं। तो साहब चल जाओ, हम अकेले रहेंगे, है ना? हम ये क्या फरियाल में कि मोहब्बत है। बहुत अच्छा। साहिब खाना कौन है भाई? जो 3 बेटी पर बेटा हुआ है, इतनी खुशी किया है अल्लाह ताला, उस बेटे को मौला अली के सदक़े में गुलाम हुसैन बना दे और बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। अच्छा, ये दुआ दे रहे हैं तो उसके जोर नार कुटुंबगण सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अरे जब प्रोग्राम हो अकीका का तो नानी मौसी दादी सब आता है कि नहीं? खुशी में चूर है, 10-20 टका खत्म कर दें, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है ना? नानी है, खाला है, खालू है, ना मामू है, सब आके 150 इमाम मौलानों को दे दीजिए। हम लोग और क्या दे पाएंगे? दुआ देंगे, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। हम लोग दुआ देते हैं, चूंकि अब हम लोग भी भट्ठा गए। जुआ के पैसा, ATM के पैसा हमने खिया खत्म कर दे। हम लोग दुआ करते हैं, दुआ को बोले। एगो बच्चा फूंकने लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बच्चा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा। बोल मौलाना साहब जहरवे फूकन की करते हैं? बढ़िया फूका। हम बोले ठीक है फूंकते हैं हो, लेकिन कल गए थे एगो घर, उनके घर में ATM का काम करता था और वही के घर में खाना खा दिए गर्दन तक, एखन 40 दिन फूके, असर खत्म।
बोल मौलाना साहब तब इस तरह आप लोग, हम बोले देखिए हम लोग तो काम करने जाते हैं, हम लोग क्या ये सब काम है, दीन का काम है। आज ये भी हो गया, ये वो गांव में 100 घर है, 40 घर एटीएम मार रहा, 60 घर चुपचाप है, इमाम की पाली है कि 40 घर नहीं खिलाएगा, 60 घर मौलवी रखे पर भी 40 घर मिला जुला करके सब सोने गोई बार नतीजा 24 चार। इमाम अब एगो भूत लगता है तो इमाम साहब थका थक, भूत भागबेन करता है। हम बोले इमाम साहब काहे न भागता है, बोल कसे भाग तो ऊपिसुआ किए दिल। पहले सीन मारता था साबल से, पहले दीवार मिट्टी होती थी, चोर जब सीन काटता था ना तो साबल से सीन काटता था, खोचरी मोरला सब निकाल लेता था, उस वक्त कांसा थारा लोटा रहता था, निकाल के भाग जाता था। और अभी भी चोरी करता, ये भी चोरिये है, एटीएम एकदम चोरिये है, लेकिन वो मारता था साबल से दीवार में सीन, इसमें मोबाइल में बैंक में सीन मारता है, डायरेक्ट क्लियर वही है ना। उसको बैंक में मार लिया, सीन निकाल लिया, अपने खाता में ले लिया, है ना, एकदम चकाचक मार लो बलिया चलो चकाचक, है ना। तो ये भी कर रहे हो, करो, भोगना होगा, एकदम भोगना होगा। झारखंडी को बोला या ना बोला उससे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हक नहीं बोलेंगे तो कयामत के दिन पकड़ हो जाएगी। वो गलत तरीका है। खाने कमाने कोशिश करो, भाई कोई बिजनेस कारोबार करो, तौबा करो, जो कर लिया दोबारा अब इस तरह मत करो। पूंजी पगा ले गिरो तो दुकानदारी कर ली एकनो खाली मल गोश्त पकौड़ी खाबो या जगह हम बात करबो, ये सब बात छोड़ो, अब अपने रास्ते पे आओ। जब दुनिया में गलत पैसे खाने लगेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी, उस वक्त मुसलमान सताए जाएंगे। ये हाल आज हो गया है। इसलिए लोगों अपने बाल बच्चों को एक लुकमा हलाल का खिला के झोपड़ी में सुला देना। कसम खुदा की मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अमीरों से 500 साल पहले वो गरीब जन्नत जाएगा जो गरीब सुन्नतों पे अमल करके हलाल का एक लुकमा खा के रब की बारगाह में सजदा करेगा। वो 500 साल अमीर से पहले जन्नत जाएगा। मेरे आका फरमाते कि एक लुकमा हलाल का खा के झोपड़ी में सो जाना, वो 500 साल पहले जन्नत जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था, हजरत बीबी फातिमा अपने शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी, शोहर के इंतजार में रात बिता देती थी। क्यों? उस वक्त तिलक नहीं चला था, डीजे नहीं चला था, पड़ाका नहीं चला था, मोबाइल फोन नहीं चला था। उस वक्त शादी ब्याह भी होती थी बड़ी अदब से। यहीं के लोगों से, बुढ़वा डंगाल के बूढ़ा पुराना से पूछिए, पहले के दौर की शादी कितने रंगीन होती थी। पैसा नहीं मिलता था, पड़ाका नहीं फूटता था, डीजे नहीं बजता था, लेकिन समधी समधी जब मिलते थे ना तो रहमतो नूर की बारिश होती थी। अभी इतना खतरनाक दौर आ गया है, जिसका अभी बेटा बेटी रिश्ता करने से पहले बेटा के सामने बुला लेना और डायरेक्ट बेटा पूछना, हाँ बेटा को है फोन फान चलो न की। 50% शादी अभी मोबाइल से। बाप के सामने डायरेक्ट खड़ा होकर लड़का कहता है, बोल हम वहाँ ने ब्याह करबो। कहाँ देखले रे? बोल पहाड़वा ऊपर। बेटी भी पूछ लेना, क्या तुमने दीवार ऊंची किया है, बिल्डिंग बनाया है, गेट लगाया है, लेकिन बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है, तो अब वो गेट वो दीवार कोई काम के नहीं। जिनके हवेली ऊंची हो जाए और बेटी के हाथ में मोबाइल हो तो वो ऊंची हवेली कोई काम के नहीं। और अगर झोपड़ी में बेटी रहे, हाथ में मोबाइल नहीं, वो तिलावत कुरान करे, वो झोपड़ी वो महल से बेहतर होता है। ना तुम्हें मोबाइल तो बेटी भी पूछना, हाँ बेटी कोई फोन फान भेलो न की? बोल ने भेले, तब रिश्ता करना, वरना धोखा खा जाएगा। पहले के दौर में शादी के बाद भी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि हलाल खाता था, हया शर्म होती थी। अभी के दौर में शादी बरतू बात हो गया, इधर लड़का हाथ में मोबाइल, उधर लड़की हाथ में मोबाइल। लड़का बरतू बात करी बॉम्बे में, लड़की झारखंड में, यहाँ फोन करो बोल कते दिन हम डेटवा बना, तो खत्म हो गया।
भाई ये क्या सिस्टम है इलाके में? तो इन चीजों को क्या कम करोगे? जब बेटियों को पहले पढ़ा दो, बेटों को भी पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे होंगे वो अपने बाल बच्चों को बेहतरीन तालीम देंगे। वो बेटा आवारा के तरह मोबाइल लेके गलियों में फ्री फायर पबजी खेल के वक्त नहीं बिताएगा, गलियों में बैठ के लूडो नहीं खेलेगा, रात के तारीकी में गाना नहीं सुनेगा, सोते समय हेडफोन नहीं लगाएगा, बल्कि तेरा बेटा गली में चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम रसूल चल रहा है। बेटा घर में आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम गौस आ रहा है। बेटा बोलेगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई गुलाम ख्वाजा बोल रहा है। और जिस दिन दुनिया छोड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे गुलाम रसूल चला जा रहा है। आज का बेटा इतना खतरनाक, इतना खतरनाक। इसलिए लोगों, बाल बच्चों को पढ़ाओगे वो माँ बाप की कदर करेगा। आज 95% माँ बाप हम लोग के पास आता है ना इमाम लोग, मौलाना साहब को तावीज़ दे दीजिएगा। बोले का है? बोल मेरा बेटा ससुराल जाता है 15 दिन तक वहीं रहता है। हम बोले कितना में बेटा बेचा था? बोल 2 लाख में। बोले 3 महीना वहीं रहेगा। बेटा बेचेगा तुम्हारा घर रहेगा 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उसमें साथ में गाड़ी, फैशन पोरो या तो डिस्कोवर, और बेटा बगैर कोभर मांग लिया। बेटा शादी कर दे रहा है, कोई रोजगार नहीं, कोई हुनर नहीं। वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके पास कोई हुनर है ये नहीं है। बता मुसलमानों, तूने क्या अपनी लाइफ में किया? 5-6 गो बेटा है, कोई पी रहा है, कोई गुजरात में है, कोई ससुराल में है, कोई घर में बातें चित नहीं होती है, बुढ़वा बुढ़िया सुतल है। उसको पता होता कि माँ बाप क्या चीज है। सुनो, हम मौलाना है, रात भर हम तकरीर करेंगे। नौमानी रात भर तकरीर किया है, लेकिन कसम खुदा की गारंटी नहीं देगा कि मौलाना की तकरीर सुनो उनके कदम में जन्नत है। नहीं, कोई मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, कोई हाजी के कदम में जन्नत नहीं, कोई पीर के कदम में जन्नत नहीं। मेरे आका फरमाते, अगर जन्नत तलाश करना हो तो अपना घर चला जाना। माँ तेरी झोपड़ी में रहती है, माँ तेरी गोंगी है, माँ तेरी बूढ़ी है, माँ तेरी अपाहिज है। तू मौलाना बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, पीर बन जा, मिनिस्टर बन जा, सब कुछ बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है? तुम मंत्री भी बनो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत। तुम 7 हज कर लो, 10 हज कर लो, 100 हज कर लो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, वो हज तेरे चेहरे पे मार दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले, सजदा करने से पहले, कुरान की तिलावत से पहले, जिक्र अस्कार से पहले, सदका सकात खैरात निकालने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, फुलवारी जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, मक्का मदीना जाने से पहले, अगर माँ बाप जिंदा है, घर लौट जा, माँ बाप को देख ले, खिदमत कर ले, तोबा ले ले, चेहरा देख ले, राजी कर ले, घर से निकल जा, अजमेर चला जा। कसम खुदा की अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना चला जा, मुस्तफा भी राजी होगा। अगर माँ बाप नाराज है, 100 साल सजदा करो, कोई कबूल नहीं। माँ बाप तुमसे दुखी है, तुम जाके मदीने में पड़े रहो, कोई काम नहीं। माँ बाप तुमसे नाखुश है, तुम मस्जिद बना दो, कोई काम नहीं। अगर माँ बाप तुमसे राजी है, तुम टूटी हुई चटाई पे मैदान में सजदा कर लेना। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आज नौजवान कहो शादी करा दो, शादी करा दो। हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। बुढ़वा डंगाल में नहीं रहता है। हम बदिया मोड़ के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। बुढ़वा डंगाल की बहू बेटी सब दूध के धवल है। यहाँ फूंका फूंकी सिस्टम नहीं है। 1 दिन फूंक दे,
शादी करके लाया, पता नहीं वो क्या होता है। पहले औरतें जब शादी होके आती थी हम ही लोग के दौर में, तो हम लोग बात सही से नहीं कर पाते थे। अभी शादी करके आ रही है, आज शादी कल वापसी, दुल्हन जो आ रही है वो शोहर के गर्दन में मथवा रखती है, घेच में हमला तू गियरवा यहीं बदलना है, ले रहे। अजब हालत है कसम। इधर इस तरह और बाय 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 टाटा टाटा टाटा, है ना, होता है ना, हाथ हिलाती है, बाय 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 टाटा टा, मम्मी टाटा 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 टा, सलाम कलाम करता, बाय बाय टाटा टा। पहले औरतें आती थी शोहर के सामने सट के बात नहीं करती थी, अरे कहना सट ही नहीं, एकदम खेचवे मथा रख दे। 2.5 लाख के दूल्हा है, घेचाम हाथ रखा है, इधर उधर करेगा तो घेचवे देव देगा। इसीलिए तो आजकल शोहर नहीं बचा, आजकल खिलौना बचा है। अब शोहर कहाँ रहा, अब तो खिलौना। 2.5 लाख का दूल्हा, 2 लाख का दूल्हा, बीवी उंगली पे नचाती है, उंगली पे नचा रही है। पहले के बुढ़ालों से पूछे ने, है ना, किस तरह अदब से पेश आती थी। अरे अभी तुम 1 फेट मारो बीवी, तोरा 3 फेट मारो, मैं 3 लाख दे लो, 3 फेट मारी गिरे। अजब माहौल हो गया है। इस हालात में अपने आप को बचा लो, अपने बाल बच्चों को बचा लो, अपने घराने को संवार लो। तू नमाजी बन जा। इस माहौल में अगर बाल बच्चों को संवार के नमाजी बन जाओगे, कसम खुदा के तुम अपने वक्त के वली बन जाओ। लेकिन माहौल बहुत ये हो गया माँ बहने, इसलिए आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। अजमेर में औरतों के लिए नहीं है, पत्थर चपटी औरतों के लिए नहीं है, कछोछा औरतों के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए। मजार औरतें ना जाए, मर्द जाए। मर्द मजार से वापस आए तो अपने शोहर को सलाम करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। फातिमा शोहर के बगैर खाना नहीं खाती थी। हमारी बहू बेटी करेगी, 9 बजे रात आइए बाहर से, 9 बजे खा पी के बत्ती बुझा के एकदम टानिक सुतल, आवाज दीजिएगा, ए खोल खोल खोल, केवड़िया खोल, लिनालिन की बोले खेलने कहाँ मरोल। यहाँ बहू बेटी नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर। यहाँ बहू बेटी तो दरवाजा खोलती है, दूध के धवल है। इंतजार करेगी? नहीं करेगी, कसम खुदा। वो फातिमा की जात थी, शोहर के बगैर खाना तक नहीं खाती। और जब जब शोहर आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। पहले सलाम, बाद में कलाम। हमारी बहू बेटी करती है। अरे सलाम करती है हम लोग के बहू बेटी। जुम्मा पढ़ के आते हैं तब करती होगी ना, जुम्मा से आते हैं उस वक्त नहीं करती है। अच्छा चलिए, मधुपुर से आते हैं तब करती है। अच्छा चलिए, 2 महीना बाद कहीं से आते हैं तब सलाम करती है? नहीं करेगी। हम लोग देहात में पढ़ी लिखी नहीं है। हम लोग की औरतें जानती कि साल में, बछर में 1 ही दिन सलाम शोहर को करना है, खाली ईद में। ईदे में करेगी, बात बाकी नहीं। ईदगाह से, हाँ ईदगाह से आइए, कसम ईदगाह से निकल के आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम, HD सलाम ठोक दिया। हाँ, एकदम दूरिये पर खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम। ई छौड़ा हो, ई गड़ी हो, किसमिस हो, खा ले नहा ले, घुड़मुड़िया मार ले, काल से फटाफटी हवे करता। एक दिन ईदे खाली सलाम, तकर गुड़ दिन से झगड़ा शुरू। नहीं ईदे में अस्सलाम वालेकुम। और वो सब सलाम नहीं करेगी। ईद में सब सलाम HD नहीं करती है। कपड़ा अगर ठीक ठाक रहेगा तब ईद में सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो ईद में भी सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, घिया मोड़ के ऊपर। यहाँ बेचारे लोग सलाम करती है, दूध के धवल है। तो ये माँ बहने, अगर तू शोहर को राजी करोगे तो शोहर की रजा में रब की रजा है। चलिए माशाअल्लाह, देर हो रही है। अरे भाई देर नहीं हो रही है, थोड़ी देर और बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, नहीं मरते। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, युधारे हाथी बन दे।
10 टका ठकान ना बोल रहे सगर रहे तकरीर का, ये मोहब्बत है। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, कोई तकलीफ नहीं है। मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाइए, ताकि बीच बीच में जब उठक बैठक चालू रहेगा तो मुझको भी मन लगेगा। इतनी रात में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए जब जब भी आपको तकरीर में अच्छा लगे भाई 2-3 आदमी कभी कभी बीच बीच में उठक बैठक रखना। माशाअल्लाह, देखिए ये लोग बहुत अच्छा है। तो मेरी माँ बहनें आपके लिए चंद बातें और फरमा देते हैं, चूंकि आप नमाजी बन जाइए। आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे, आपके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, खुदा की कसम हुसैन नहीं होगा, लेकिन तू नमाजी माँ बनेगी, बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा की नमाज पढ़ती थी, बड़े पीर की माँ मुसल्ले में बैठ जाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बेटा पेट में होता अब्दुल कादिर जिलानी, माँ कुरान की तिलावत करती, बेटा याद कर लेता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा हिफ्ज कर लेता, माँ तिलावत करती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ सुन्नतों का एहतमाम करे, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तहज्जुद गुजार हो, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ नफलों का एहतमाम करे, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। कल की माएँ इबादत करके सोती थी, बेटा गौसो ख्वाजा पैदा होता था। आज की माएँ टीवी देख के सोती है, आज की बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, गाना सीरियल देख के सोती है। बच्चा पेट में होता, माँ सीरियल देखती है, बच्चा पेट में है, माँ गाना सुनती है, मोबाइल देखती है। अब वो बच्चा पेट में है, माँ सुन रही है, बेटा पेट में है। जब बेटा दुनिया में पैदा होता है तो गुलाम गौस बन के नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी बन के जन्म लेता है। गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम लूडो पैदा होता, गुलाम डीजे जन्म लेता, गुलाम बोतल लेके घूमता। बोतल हाँ नदिया दन पे ठीक मार पिए लगा देना, यहाँ नहीं। अरे पहली जनवरी में लोग नदी में जाके भात बनाया, नदी में घूमने चला गया, पिकनिक, डीजे लेके गया पिकनिक। अच्छा बताइए, डीजे लेके तुम्हारा बेटा नदी किनारे पिकनिक करके मुर्गा गोश्त खा के और एक बोतल पी के घर आया, होता है? शर्म होनी चाहिए मुसलमानों। बहुत जगह इस तरह रस्म है, पार्क चलो, बाल बच्चों को लेके जाता है मुसलमान घराने। आज तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारी दुकानें लूटी जा रही है, तुम्हारा मकान पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है, रोड पे तुझे मारा जा रहा है, कभी गोहतिया के नाम पे, कभी जय श्री राम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे। क्यों? क्योंकि तूने अपने इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया। आज़ान सुन के तू मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाप को देख के खिदमत करना छोड़ दिया, औलमा को देख के कदर करना छोड़ दिया, मिलाद में बैठ के अमल करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ गई। वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते से गुजरती थी, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अमल करो, तकरीरें होगी, अमल नहीं करोगे। इमाम मस्जिद में आपके यहाँ इमाम है कि नहीं? कौन है इमाम साहब? चले हाँ चले गए। तो इमाम भी है मस्जिद में, नमाजी हैं। कितने घर की आबादी इस गांव में है? लगभग 100 घर होगा वो।
150 नमाजी 13 गो, 150 घर में 13 नमाजी, बादल छा गया तो 9 गो, है ना, हवा बह गलो तो 7 गो, गरज दिल को 5 गो, मलिक दिल को 1 गो, खाली इमाम साहब नमाज पढ़ी बार है। 150 घर में कम से कम 75 नमाजी होने चाहिए, 75 नमाजी। हर घर में तो 50-60 साल की उम्र के आदमी होगा, बूढ़ा होगा, खाली बोरसी तापे खातर बुढ़वान लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा, बोलने सुझाव मौलाना साहब, और एकदम बोरस खातिर जान दे लो, तापी तू पी मुहा कना बानर लखन झरके के बैठल। दादो नमाज कहन पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहब हमरा ने सुझे लागलो, कहलिए बोरसी आयु उठे गया कैसे सुझो, नमाज नहीं पढ़ता है, सबसे बड़ी बीमारी यही है। अच्छा मर्द तो जुमा पढ़बो करता है, औरतन तो पढ़ती ही नहीं। आप लोग जुमा पढ़ते हैं कम से कम, जुमा 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 हफ्ता हफ्ता, वो भी नहीं पढ़ते हैं अपने से, बीवी को समर्थन दे तब, घर में बीवी समर्थन देती है तब उसका शोहर जुमा पढ़ता है। बीवी जुमा के दिन 9 बजे से परेशान, शोहर के लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, लोटा में पानी भर दो, टोपी खोज के रख दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ने जुम्मा जाएगा, बीवी टोपी खोजता है। 1-2 जगह देखें लुंगी कुर्ता पहन लिया, बीबी कहता टोपिया कहाँ, टोपिया तो जुम्मा में टोपिया गेले कहाँ, टोपिया खोज। अब जुम्मा के टाइम में बीबी टोपी खोजती है। अब टोपी अगर नहीं मिली, वो नौजवान चला जुम्मा पढ़ने, पर मस्जिदा घुरिया दे तक बात तोरा बताओ, ये कौन मुसलमान है हो ना। अगर लुंगी नहीं सूखी, गमछा जुगाड़ नहीं हुआ, बोल जुम्मा नहीं पढ़ो, या अल्लाह ये कौन जुम्मा पढ़ने जा रहा, और वो भी बगैर मतलब के पढ़े तो लुर हो ना, झूठे मुठे मुड़ा पटे। अगर शिरनी लेके गया, फातिया नहीं, मस्जिद में शिरनी ले गया, लाके रख दिया, और फिर सलाम फेरा, अरे अपन अपन सनिया ले दौड़ दे, एकदम गुलगुलिया पड़ा होता। शिरनी रखा, सलाम फेरा, लेके दौड़ा, अब उधर नमाज पढ़ रहा है, इधर बांट रहा है गोहरा गोहरी मस्जिद दरवाजे पे। जब तुम शिरनी लेके गया तो फातिया करा लो, इमाम साहब को 10-5 रुपया दे दो, 10-20 शिरनी रख के इमाम साहब फातिया कर देंगे, दुआ भलाई गांव के कर देंगे। नहीं, शिरनी मस्जिद में रखा, बांट दिया। अगर इसी तरह बांटना ही हो तो फिर जुम्मा के दिन का है, यहाँ दिन में जाके मस्जिद भित्ती हम सटाक बैठ दी, आज भी नहीं, आज भी नहीं, जुम्मा कोई जरूरी है, शनिचर दिन लगे भित्ती हम सटा दिए, बैठ दी। जब मस्जिद में ले जाते हो तो कम से कम फातिया करा लो, अरे इमाम का 150 हो जाएगा। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सनाउल्लाह हैदर साहब क़िबला। अरे माशाल्लाह, देखिए हमारे इलाके के कुतुब मीनार, ताजमहल, कुछ भी कहिए कम नहीं है, सब चलेगा। कहाँ लेकिन माशाल्लाह देखिए, तो ये मोहब्बत है। माँ सनाउल्लाह साहब हैदर, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, तकरीब मेरे बाद होगी ना। हाँ, अभी दवा करेल बचल है, बहुत है ना कि माशाल्लाह बहुत हुस्न अखलाक आदमी है। कुछ लोग उलमा बहुत हुस्न अखलाक है, 1-2 के जलनता रहे करे दुनिया 1-2 होता है, लेकिन कुछ उलमा हुस्न अखलाक है जिनकी फहरिस्त मस्जिद का नाम है। हमारे इलाके में भी नाम होता है, पालोजोरी इलाके का 2-3 मौलाना नाम हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है, जिनमें से मौलाना सनाउल्लाह साहब अव्वल नंबर पे, उसने अखलाक की बुनियाद पे माशाल्लाह सब कुछ है। बस आप लोग दुआ कीजिए ताकि हम लोग भी खुशहाल हो जाए। आज पूरे भारत में सबसे सस्ता, सबसे हल्का हम ही लोग हैं। 5,000 6,000, गोहरा गोहरी 6.5, लुंगी समटा समटी फेटा फेटी तब 7, तनख्वाह उतनी, पूरे गांव की जिम्मेदारी, फातिया करने लोन, यहाँ तक कि मुर्गी जबा कराने लिए 1-2 आदमी घर बुला लेता है, बोले इमाम साहब बैठल नहीं ध्यान में, ऐसी मुर्गिया जो हो के रहे, जय अल्लाह। कुछ दिन बाद धनो डंग में लेते
इमाम से बैठ ले यहाँ धना डंगा देवी, अजीब हाल है। इमाम है भाई, कसम खुदा के इमाम को लोग एकदम हल्के में ले रहा है। पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 4000, 5000, 6000 तनख्वाह, और वो भी क्या, सदर साहब की अलग बात, सेक्रेटरी अलग डांट, कमेटी अलग बात, है ना। मुर्गी जब करो उसी 9 तो 6-7 हज़ार में, है ना। डेली 9 बजे उसको मुर्गी जब करो, और जब मुर्गी जब कराने आएगा तब हजरत हजरत एकदम दूरे से आवाज देगा। और अगर देखा हजरत चुपचाप है, सर्व मुलबियों कहाँ मरोले बेने चुपचाप, तुरंत बदल गया, है ना। होता तुरंत बदल जाता है। अजीब माहौल है। 5-6 हज़ार तनख्वाह देके पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। गांव में झगड़ा हुआ, इसके मस्जिद में पटक दिया, मौलवी की तनख्वाह नहीं दो। अजब माहौल है मुसलमान का। जैसे बुढ़वा डंगाल में 150 घर है, अगर 100 रुपया घर पीछे उठाएगा तो 15,000 उठेगा। 10,000 इमाम को दे के, 3,000 मौजिन को दे के, फिर भी 2,000 रुपया फंड बचेगा। और 10 अगर 150 घर में अगर जुमा पढ़ने 2 आदमी घर पीछे जाएगा, 300 आदमी होगा। 300 आदमी 10 रुपया के हर सप्ताह देगा, 3,000 रुपया वो सप्ताह में होगा, है ना। 2 सप्ताह में 6,000 रुपया, महीना में 12,000 रुपया। मस्जिद में अगर खाली 10 रुपया दे दोगे ना, ये सोच के कि हम सप्ताह दिन में एक दिन मस्जिद आते हैं, चलो 10 रुपया फी सबिल्लाह डब्बा में डालते हैं, कल मैदान मैशर में हो सकता है मेरे अमाल काम ना आए, यही काम आए, ये सोच के नीयत से 10 रुपया डाल देना। अगर 150 आदमी घर में 2 आदमी जाओगे तो 300 आदमी अगर डालोगे तो 3,000 रुपया सप्ताह में डब्बा से निकलेगा। इमाम अगर खुदा न करे अगर कम बीमार पड़ जाए तो इलाज भी कर सकते हो। इमाम का कोई हादसा हो जाए तो मदद भी कर सकते हो। आजकल तो सिस्टम ऐसा हो गया, अगर इमाम मस्जिद में बीमार पड़ जाए तो गांव वाला डायरेक्ट, मौलाना साहब बोल तोरा जोर लग गया, बुखार हो ना, तो हम बोले आस्ते आस्ते घर चल जाओ। अच्छा बोलिए कैसे जाएगा घर, हो बीमार पड़ा है, नहीं रखता है एको दिन। मौलाना साहब तो घर चल जा, जखन ठीक हो तखन फोन करिए। हम तो कहते हैं कोई इमाम बीमार पड़े घर मत जाइए, सदर साहब के आंगन में जाके खाटी बिछा जाए, वहाँ सूत रहो। इलाज करना होगा, हम घर कहाँ जाएंगे। बीमार पड़े तो घर भेज देते हो, तुम्हारे पास फंड में कुछ है नहीं, पैसा तो है नहीं। अब बताओ मुसलमानों, एक इमाम मस्जिद में रखने के बाद आज इमाम के पीछे इतने नज़र होती है। आज यही वजह है कि कोरोना वायरस का तीसरी लहर आ गई है। इमाम को सताओगे, मौलाना लोग के कमज़ोर करोगे तो बीमारी घर कर जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, परेशानी आएगी। आज इलाके में कोई आलिम उलमा खुशहाल नहीं है। 5-6 हज़ार में कौन खुशहाल होगा जी। 6,000 5,000 में महीना में, वो भी 24 घंटा ड्यूटी, और पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। इमाम कहाँ जाता, कहाँ बैठता, किससे बात करता, कहाँ बोलता, पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। अगर मुसलमान यही नजर अपने घर के बेटा बेटी पे रखता तो बेटा तेरा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी कनीजे फातिमा बन जाती। इमाम कहाँ जाता है, ये बड़ी सूझता है। और बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा, वो नहीं सूझा। इमाम सूझेगा कल। गया नमाज पढ़ने, नियत करता हूँ जोहर के 4 रकात पीछे इस इमाम के, नियत कर लिया, और फिर मस्जिद से निकला तो फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। इमाम कैसे रहे। इसलिए बाल बच्चों को तालीम दीजिए। मैंने अशार पढ़ा, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अपने बाल बच्चों को पहले पढ़ाओ। घर मकान बाद में बनाना, झोपड़ी में पढ़े लिख के बेटे को रखना, झोपड़ी को महल बना देगा। इसलिए जब बाल बच्चे पढ़ाओगे वो बेटा समझेगा माँ क्या चीज है। ए नौजवानों सुनो, तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर तेरे माँ तुमसे नाराज है दुआ कबूल नहीं होगी। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए कि तेरी माँ ठंडे में तुझको सीने से लगा के सुलाती थी, गर्मी में पंखा झील के सुलाती थी, बरसात में आंचल में छुपा के चलती थी। कोई कुछ देता था तोहफा माँ नहीं खाती, तुझे खिलाती थी, और माँ तुझे खुश देखना चाहती थी। डेली तुम 3.5 किलो दूध पी के सोता था। 24 घंटा में एक बेटा 3.5 किलो दूध पीता है, 2 साल तक दूध पीता है। ए नौजवानों भला बताओ, अगर तुम 1 किलो दूध की कीमत जिंदगी में नहीं दे सकते, आका फरमाते ए माँ मत घबरा, अगर तुम्हारे सीने से तेरा बेटा डेली 3.5 किलो दूध पिया है, उस वक्त तक रब राजी नहीं होगा जब तक कि तू राजी ना हो जाए। तेरे
कदमों में अल्लाह ने जन्नत अता कर दिया। अब तू कहां जाएगा? जाओ कहां जाओगे? अब सब कुछ तेरी माँ है। 3.5 किलो दूध पीता है डेली। 54 परास ला के दिया है किसी ने अपने माँ को खरीद के, एक डब्बा ठंडा में 1 किलो का। कोई ला के छोड़ा दिया गड़ी किशमिश के, माँ ठंडा है खाओ? नहीं देता। जिस माँ के सीने से 24 किलो से 24 कुंटल तू दूध पी के जवान हुआ है, नहीं देगा। देते हो? जब तक माँ बाप खा रहा कोई बेटा पुतो ध्यान नहीं। जिस दिन खाना पीना बंद उस दिन बेटा पुतो आंख खुली, बाप खाटी में पड़ल है, रसमलाई मुड़ाते ले बापा बैठो ले बैठो बापा बलम बड़का है क्यों रसमलाई खावे? अच्छा मोर एक टीम की खाते हुए को खाना पीना बंद, तब बेटा पुतो सब घूमने लगा। सेब संतरा लेके, काजू किशमिश, बापा बलम छोटका है क्यों पा बॉम्बे से आ लियो ये मिठिया खोन बैठो आ आ आ आ आ आ आ रसगुल्ला हाथ है बपाई ऊपर। जवानी में नहीं खिलाया होता, नहीं खाने देगा। अभी लालचे नहीं, अभी सास बहू में झगड़ा, और जब सास खाटी पकड़ ली खाना पीना बंद, सब पुतो मुड़ातर घूरे लगे है न। माया बोला मैली क्यों माया दूधा पीवी कटियों डाल दूध ले 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 ले। अब बुढ़िया मुँह खोलते खोलते आ आ आ आ दूधा हाथ है बुढ़िया ही ऊपर। अभी खिला दो, अभी लाल चाय दे दो, पी के दुआ कर दे। वो तो सब कुछ तेरे लिए है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी दिए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास अगर दौलत होती तो मैं मक्के मदीने में जाके हज करता, मदीने की जियारत करता, मक्के में हज करता। आका फरमाते अगर माँ बाप, अगर तेरे पास दौलत नहीं तो क्या है, अगर माँ बाप तेरे पास है जा तू वापस घर चला जा, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक बार देख लेना, एक अजर मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए माँ बहने तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल तू भेजो, मकतब तू भेज, तेरा कितना बड़ा मकाम है। और जो तू अपनी बेटियों को पढ़ा के ससुराल भेज, शोहर आएंगे, गरीब की झोपड़ी में शादी दे देना, दौलतमंद मत देखना। सलीकाशार अगर बेटा मिले तो दामाद बना लेना, सलीकाशार बेटी मिले तो दुल्हन बना लेना, गरीब की झोपड़ी को जन्नत का नमूना बना देगा। और माँ बहने तू अपने आप को बचा के रखना, और तू यहाँ वहाँ मत घूमना। अपने शोहर जब घर आ जाए, घर पे किताबों में आया है जब कोई शोहर घर आए, बीवी घर के सामने में हो, शोहर के सामने जाए, हाथ में 1 गिलास पानी लेना, अपने शोहर के हाथ में देना, अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठना, उनके गम में शामिल होना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के सामने जाकर हाथ में 1 गिलास पानी देकर शोहर के बगल में जो बीवी थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके गम में शामिल होती है, उनके नामाए अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के बगल में बैठ जाती है, गम में शामिल होती है और हाथ में पानी देती है। मेरी माँ बहने तू मत घबरा, जब तेरा शोहर घर वापस आ जाए तो अपने शोहर के सामने जाना, शोहर की खिदमत करना, बगैर शोहर के कुछ बोले उनके पांव दबाना, खिदमत करना। तुम्हारे नाम-ए-अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में जितना बांटने में सवाब मिलता, उतना सवाब तुझे शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है। लेकिन आज की बहू बेटी बगैर बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। बुढ़वा डंगाल में नहीं, चित्रा ऊपर, बुढ़वा डंगाल में बहू बेटी सब दूध के धोवल है। तो बताइए काहे ने
इसलिए तू तिलक लेना बंद करो, डिमांड करना बंद करो। बेटी तेरे घर आएगी कनीज़े फातिमा बन के, बेटा पैदा होगा गुलाम हुसैन बन के। बेटी घर में आएगी कनीज़े फातिमा बन के, वो बेटा वफादार होगा। कल मैदान महशर में वही औलाद निजात का जरिया होगा, जो औलाद दुनिया में नेक काम करेगा। साहिब खाना ने अकीका के नाम पे, बेटा के अकीका के नाम पे, औसतन परिवार होने के बाद भी इतना बड़ा जलसा किया। उसका नाम क्या जिसने जलसा किया हो? अलमुद्दीन, अलीमुद्दीन ना, अजमुद्दीन, अजमुद्दीन साहब ने इतना बड़ा जलसा तनहा कर दिया है ना, जो देखिए लगभग 1 बजने वाला है और अब तक आप लोग इतने सुकून से बैठे हैं। एक आदमी का इतना बड़ा जलसा इस ठंडा में। अल्लाह ताला उनको 3 बेटी दिया है मौला, तीनों बेटियों को मौला कनीज़े फातिमा बना और बेटा को गुलाम हुसैन बना और ख़ुद को अली का दीवाना बना। और नबी के रास्ते पे सही रास्ते नबी के लाए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। जितने लोग बैठे हो सबों ने एक बाद दिगरे सुनते गया, तमाम बातों में किसी एक बात पे अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई। इनके बाद इसने वादा किया गुलाम मोहम्मद ने कि हम कुछ सुनाएंगे। हमारे अल्लामा सनाउल्लाह हैदर फैजी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। 1 बज गया, बहुत रात हो गई। देखिए रात तक ज़्यादा नहीं जागिए, और अभी तो मिलाद में बैठे हो, ये बैठना सवाब है, लेकिन आजकल के नौजवान बेमतलब में जागता है, मोबाइल में, फेसबुक में, यूट्यूब में। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के पास एक आदमी पहुंचा, कौन मालूम है? उनके मुरीद गए। आखिरी बात सुनिए। तो इब्राहिम बिन अदहम के पास जाने के बाद फरमाते, हज़रत एगो बात पूछें। का पूछो? कहा हज़रत एगो बात समझ में नहीं आती है, बकरी जो है साल में 1 या 2 बच्चा देती है बकरी, और वो बकरी बच्चा हिंदू मुस्लिम सब खाता है, लेकिन जब देखते हैं मैदान में, टाण में, डंगाल में, हटिया में, ट्रक में, रोड में, भूचड़खाना बकरी बहुत दिखाई देती है। कुत्ता जो है साल में 6-7 बच्चा कुकुर देता है, लेकिन कुत्ता कहीं नजर नहीं आता है। आखिर इसमें बात क्या है? देखिए बड़ी कीमती बात बता रहा। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, तुम कहना क्या चाहते हो? कहा हजरत बकरी साल में 2 बच्चा देती है, लेकिन बकरी बहुत जगह दिखाई देती है, और कुत्ता जो है साल में 5-6 बच्चा देता है, लेकिन कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता है। बहुत कम है कि नहीं? बुढ़वा डंगाल में खोजो तो सब मिला के 200 कुकुर निकलेगा, लेकिन बकरी खोजो तो 150-200 बकरी कम नहीं होगी ना। तो इतनी बरकत का है। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, सुनो, बकरी जल्दी सोती है, जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। क्या फरमाते? बकरी जल्दी सोती है और जल्दी उठती है, इसलिए बकरी में बरकत है। और कुत्ता देर तक जागता है और देर तक सोता है। क्या फरमाते? कुत्ता देर तक जागता है और देर तक सोता है, इसलिए कुत्तों में बरकतें नहीं। कुत्ता देखिएगा 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात तक गोहरा गोरी पटका पटकी फेटा फेटी लागल है, और 8 बजे दिन ले टानिक सुतल है कुकुर। तो कुत्ता में बरकत नहीं है। और बकरी आपके घर में है, मगरिब में घुसाइए बकरी, मगरिब के नमाज के टाइम में, और ईशा के बाद देखिएगा सब बकरी सुतल है, पठरुओ निनाल है, चुप। और 4 बजे भोर चेक करना को हाल, सब बकरी खड़ी है। मैं मुंह निकाल बोल बिहान दे गए, होता है ना, आधे रात में चेक करना। मगरिब में घुसाना, सब फौरन सो जाती है। घुसाए 2 मिनट रही, सब सो गई। और जल्दी, तो बकरी जल्दी सोती है और जल्दी उठती है, इसलिए बकरी में बरकत है। और कुत्ता देर तक जागता और देर तक सोता। वो बीमारी आज नौजवानों में आ गई। व्हाट्सएप, फेसबुक में, गाना में, मोबाइल में 1:30 बजे, 2 बजे रात तक जागल है, बरकत खत्म है। इसलिए मुसलमानों,
वक्त पे सो और जल्दी उठो, चेहरे पे रोशनी होगी, रोज़ी में बरकत होगी और एक पहचान होगा। और अगर नमाज की कमी है, गांव में नमाज के लिए अभियान छेड़ दीजिए, हर घर से एक नमाजी जाना चाहिए। क्यों नहीं जाओगे? मस्जिद बनाए हो, कौन नमाज पढ़ेगा? पढ़ना होगा। वरना जो जो नमाज पढ़ते हैं उन लोगों से गुजारिश है कि 5-7 आदमी की टीम बनाइए, टीम। फजर की नमाज पढ़िए, फलना घर में बूढ़ा है 50 साल का, वो नमाज नहीं पढ़ता है, सुबह सुबह ठीक चाय बनाने का टाइम होगा, उसके घर में 5-6 को बूढ़ा जाके बैठ जाइए खाटी बिछा के। और सुबह सुबह देहात में चाय बनाता है, जाल चाहने पे भी तलवा से उठबे न करें। चचा नमाज क्या पढ़ते हैं? अच्छा कल से जाएंगे, ठीक है, फिर वापस आ जाना, फिर दूसरे दिन चले जाना, चाहे टाइम में फिर जाके खटिया बिछा के बैठ जाना, फिर नमाज क्या पढ़ते हैं? कल से जाएंगे। 2 दिन 3 दिन जाते जाते उसका नाती पोता पकड़ के लाके बुढ़वा मस्जिद में बैठा देगा कि दादो ये चाह नहीं पिया पर वो तो नमाजी पढ़, क्या रोज 5-6 को बिहाने चल जाओ तोर खातिर। सुबह सुबह जाके एकदम मार देना है, ऑटोमेटिक नमाजी बढ़ जाएंगे। तो नमाज के लिए जैसे 5-6 आदमी, उसको कोशिश कीजिए, पूछिए लोगों से आप काहे पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि आप काहे पढ़ते हैं नमाज। 2-3 आदमी डेली पूछिए, पूछते पूछते उसका दिमाग घूमेगा, नमाजी की तादाद बढ़ेंगे। जब नमाजी बढ़ेंगे तो दुआ होगी, किसी एक की दुआ कबूल होगी। जो आफात बलिया से हम घिर रहे हैं, आज मुझको मिटाने का जो प्लान बनाया जा रहा है, मालूम है? आप लिख लीजिए, 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो चुका है, ऐलान हो गया 10 फरवरी से। यूपी में, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में 4-5 राज्यों में जो चुनाव होगा, उससे पहले बहुत बड़ा दंगा करने वाले ये लोग हैं, उसमें कोई नहीं छूटेगा, इसको लिख लीजिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी बात यहाँ वहाँ ना बोलें, छेड़खानी कहीं ना करें, कहीं इस तरह के बात, शादी ब्याह में कहीं पटाखा डीजे किसके गांव में पास करो तो एहतियातन से जाना, कहीं जाओ तो गाड़ी हिसाब से चलाना। तुमको टारगेट बनाने के लिए वो लोग तैयार है। इसलिए मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाना। शराब पी करके गली कूचा में इधर उधर मत घूमना। अगर शराब पीते हो तो तौबा करो। मौला अली का कौल है कि अगर शराब का एक कतरा किसी समंदर में गिर जाए और वो समंदर सूख जाए और वहाँ घास उग जाए, मौला अली फरमाते हैं कि वो अपने घोड़े को उस घास पे चरने नहीं देंगे जहाँ शराब का कतरा गिरा हो। कितना बड़ा गुनाह होता है शराब पीने पर। अगर कोई पीते हो तो तौबा कर दो। शराबी कभी उसके चेहरे मरने के बाद शराबी का चेहरा काला पड़ जाता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, बदसूरत हो जाता है। चेहरे को सजाओ ताकि दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, ज़मीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो ज़मीन के नीचे आराम अच्छा होगा। मैंने जिस आयत को पढ़ा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम धर्मों में, तमाम दीनों में, तमाम मजहबों में सबसे उम्दा, बेहतर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर अल्लाह के नज़दीक मजहब इस्लाम है। इसलिए मजहब इस्लाम कल भी पाक था, आज भी पाक है। इस्लाम को किसी ने मिटा ना सका है। एक नापाक मरदूत उठा था मलऊन, उसने कहा था कुरान की 26 आयत को हम निकाल देंगे, कुरान को बदल देंगे। आयत को निकालना चाहा, ऐसा उसको मोहर लगा कि वो दीन से निकल गया, ईमान से निकल गया, इस्लाम से निकल गया। टोपी वाला था टीका वाला हो गया, सजदा वाला था घंटा वाला हो गया, मस्जिद वाला था मंदिर वाला हो गया, फातिया वाला था तुलसी पीड़ा वाला हो गया, तिलावत कुरान वाला था हनुमान चालीसा वाला हो गया। वो वसीम रजी मलून, अरे तुम दुनिया में कुरान क्या बदलोगे? तुमको अल्लाह ने खुद बदल दिया और इस्लाम से निकाल दिया। पता ये चला कि कुरान पर उंगली उठाने वाले कल भी कामयाब नहीं हुआ था, आज भी वो बर्बाद है, सुबह कयामत तक मिटता जाएगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। इसलिए अब कुरान वो मिटाना चाहता, तू पढ़ना शुरू कर। हर जुमा को बहू बेटियों को कहो कि आज काम छोड़ दो, आज जुमा है, मुसलमान घर हो। एक दिन जोहर के टाइम में जब सब आए मस्जिद, तो बहू बेटी नहा धो के घर में एक एक पारा कम से कम कुरान तो पढ़ ले। कुरान भी पढ़ने वालों के घर में बरकतें होती। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर साहिब खाना ने
जिस मकसद जिस नीयत के तहत महफिल पाक का इनेकाद किया, इतना बड़ा जलसा सजाया, अल्लाह ताला उसकी उम्र में, उनके सोच में, उनके दिलों में मौला खौफ खुदा, सोच में बरकतें, घरों में रहमतें अता फरमा। जितने लोग सुने हैं अब तक बैठे हैं माँ बहनें बहू बेटियाँ, मौला यही बैठना यही सुनना कल मैदान महशर में निजात का ज़रिया बना। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे साथ पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिल के झूम के कलमे हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।